व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज आज आ रहा है कई दिन के बाद व्लॉग, जन्माष्टमी व्लॉग के बाद आज मैं डाल रही हूँ। देखिए जन्माष्टमी में ना इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी तो फिर मन ही नहीं किया, तो 1-2 दिन का गैप ले लिया। मैंने कहा चलो 1-2 दिन बाद व्लॉग डालेंगे, तो बस आज व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और एक्सरसाइज मैं करके आ गई हूँ और मैंने सोचा बाद में ही बनाऊंगी। तो एक्सरसाइज वगैरह हो गई है मेरी कंप्लीट। अब करूंगी पूजा पाठ, कन्हैया की पूजा से शुरुआत करते हैं व्लॉग की। और पूजा पाठ करने के बाद जी धोएंगे कपड़े और वही डेली रूटीन। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए आप लोग एंड तक। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। और व्लॉग पसंद आया करे तो कमेंट भी जरूर किया कीजिए, कैसा है कैसा नहीं, अच्छा बुरा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। न्यू मेरे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर जो भी मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो लाइक का बटन दबाए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा आप लोग और सब्सक्राइब करिए। पैसे नहीं लगते किसी के, कुछ घाटा नहीं होगा, बिजनेस में कमी नहीं आ जाएगी आप लोगों के। लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो मेरा भला चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, हमारी फैमिली से प्यार करते हैं, तो वो जरूर करेंगे ये काम कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो चलिए यहाँ पे कर रही हूँ मैं सबसे पहले नहा के बस ठाकुर जी की सेवा। कन्हैया को नहलाएंगे पहले सबसे पहले। और सबसे पहले देखिए घर में ना मेरे पूजा पाठ ही होता है, चाहे तो मैं करूँ, चाहे मेरे हस्बैंड करें, चाहे बच्चे करें, जो भी करें। सबसे पहला काम हमारे घर में कन्हैया की सेवा का ही होता है और बाकी काम साथ के साथ चलते रहते हैं। लेकिन देखिए अगर ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी घर में हैं तो उनकी सेवा जल्दी से जल्दी ही करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके उतनी। देखिए मजबूरी है कोई तो बात अलग है, भगवान ये भी नहीं कहते कि भाई तुम अपने काम छोड़ के या अपना कुछ भी ऐसा वो करके मेरा करो। देखिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है वो कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं काम, तो मेरे हिसाब से कन्हैया की सेवा पहले ही होनी चाहिए। और उसके बाद आप लोग फिर पूरा दिन करते रहिए काम, कोई नहीं। और कन्हैया की सेवा जो नहीं करते हैं लड्डू गोपाल जी की, उन्हें भी अपने घर में सबसे पहले पूजा पाठ नहा धोकर करना चाहिए। अगर लेडीज़ किचन में सुबह सुबह चली जाती है, औरतें लंच बनाती हैं, जैसे कि मैं भी बनाती हूँ सुबह सुबह, तो मेरा बहुत जल्दी नहाना नहीं हो पाता है। देखिए 6:30 बजे, 6:45 बच्चे छोटे हैं, जाते हैं स्कूल, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड सबसे पहले नहाते हैं तो वो सेवा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो नहीं है फ्री तो फिर मैं करती हूँ, तो हम ऐसे ही बस करते हैं। तो चलिए पूजा पाठ हो चुका है जी कंप्लीट। पूजा पाठ करके आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में बना रही हूँ सबसे पहले भगवान के लिए ही भोग। तो यहाँ पर चने की छोले मैंने रात को भिगो दिए थे। ये हैं मोटे वाले वाइट वाले छोले, छोले वाले छोले बनते हैं जो, छोले भटूरे, छोले चावल। तो इनकी भी हम इस तरीके से चाट खाते हैं घर में बना के। काले वाले चने की भी खाते हैं और सफ़ेद वाले चने की भी। तो काफ़ी हेल्दी होते हैं ये नाश्ते के लिए। देखिए ऑयली नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, हेल्दी फूड है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए ये चीज़। तो बस अभी मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, तो भगवान के लिए केवल टमाटर डालूंगी, इसमें हरी मिर्च काट करके डालूंगी। और देखिए आजकल ना हरा धनिया आ नहीं रहा है मार्केट में, हम ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, मंडी में नहीं, कहीं भी नहीं मिल रहा। तो आजकल उसके बगैर बहुत अधूरा हो रहा है खाना पीना, धनिए के बगैर। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं जी हरी मिर्च, टमाटर। और बॉईल करते टाइम मैंने छोले में नमक डाल दिया था। और देखिए बॉईल करते टाइम ही नमक डाल देना चाहिए, क्योंकि अच्छे से बिल्कुल अंदर तक नमक चला जाता है तो फ्लेवर बहुत चेंज हो जाता है। छोले हुए, राजमा हुए, सब में मैं बॉईल करने रखती हूँ, तभी ही नमक डाल देती हूँ। तो चलिए भगवान का भोग लगा देते हैं सबसे पहले। और भगवान का भोग लगाने के बाद मैं ऐड करती हूँ ऑनियन, प्याज ऐड करती हूँ। क्योंकि ये चाट देखिए छोले की चाट है, ये ब्लैक वाले छोले चने जो होते हैं, काले चने या सफ़ेद चने या किसी भी तरह की हम अगर चाट बनाते हैं इस तरीके से, तो उसमें अगर प्याज नहीं गई ना भाई, तो बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता उनको। और अगर मैं उनको ज़बरदस्ती दे भी दूँ तो वो उसको पूरे मतलब मन से नहीं खाते। तो इसलिए बच्चों का देखिए उनकी पसंद का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और ख़ासकर अपने भी। मुझे भी जो चाट होती है ये, इसमें बिना प्याज के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ मैं। तो बस भगवान का भोग लगाने के बाद जी अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, टीवी देखते हुए थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं चाट को, और उसके बाद लगते हैं काम में। तो देखिए बस नाश्ता करने के बाद मैं, अब ये शाम का टाइम है, मतलब मैं सो गई थी आज सो गई मैं, और सोने के बाद 1-2 घंटे फिर आई हूँ, कपड़ों में लगी हूँ आके। तो कपड़े देखिए हो रहे हैं काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा, 5-6 दिन के कपड़े हैं ये। और बस मेरा आजकल ये रूटीन हो रहा है कि मेरी हफ्ते में 1 या 2 बार ही मशीन लग रही है, और इसमें 2 बार ही इसलिए लग रही है क्योंकि मैं ना डेली काम नहीं फैलाती कि डेली मैं कपड़े धोऊँ, डेली सुखाऊँ डेली, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है अकेले के लिए। तो इसलिए मेरा ये रहता है कि मैं 3 दिन में कपड़े धो लेती हूँ, 3 दिन में मशीन लगा लेती हूँ। 3 दिन में नहीं लग पाती तो भाई सीधे फ्राइडे को लगती है मशीन मेरी, ठीक है। और फ्राइडे को लगने के बाद सारे कपड़े धो के सैटरडे को मैं प्रेस करवा के, संडे को प्रेस करवा के पूरे हफ्ते के लिए रेडी करके रख देती हूँ कपड़ों को। तो बहुत ही ईजीली हमारी लाइफ चलती है इस तरीके से। सबकी अलग अलग होती है, जिसको जैसे भी मैनेज करना है, देखो जिसका घर जिस तरीके से मैनेज हो सके, कंफर्टेबल हो, आप जिस तरीके से करिए। तो बस अभी बीच में ही आ गई है जी बर्तन वाली मेरी पिंकी। तो शाम को एक टाइम में बर्तन धुलवाती हूँ पिंकी से, केवल एक टाइम ही धुलवाती हूँ। रात के डिनर के जो बर्तन होते हैं वो मैं खुद ही वॉश करती हूँ, लेकिन जो दिन भर के बर्तन होते हैं लंच वगैरह के, तो वो मैं शाम को 4 साढ़े 4 के आसपास एक टाइम बर्तन धुलवाती हूँ। तो बस देखिए सुबह झाड़ू पोछे के लिए मेरे पास काम वाली आती है, और शाम को बर्तन के लिए, तो 2 काम मैं करवाती हूँ। तो इससे भी देखिए अब मेड है तो हेल्प मिल जाती है काफ़ी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं दोनों, और बड़ी वंशी जो है वो अपनी पढ़ाई में, स्टडी में इतना ज़्यादा मशगूल है कि मैं उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो बस देखिए अपने आप अगर लेडीज़ अकेले है और सब कुछ उसको अकेले ही मैनेज करना है, तो इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मेड रख सकते हैं, फुल टाइम मेड रख सकते हैं, जैसे भी मैंने रखी है। मैं तो बस झाड़ू पोछा कराती हूँ, बर्तन कराती हूँ एक टाइम के। तो चलिए अब काम निबट गया है जी हमारे घर का। कपड़े अभी बीच में ही हो गए रह रहे हैं अभी। तो यहाँ पर वंश जा रहा है एकेडमी, अब लेकर जा रही हूँ मैं उसको एकेडमी, क्योंकि मैं ही लेके जाती हूँ वर्किंग डे में। जिस दिन छुट्टी होती है तो हस्बैंड ले जाते हैं। तो बस चलिए अब लेकर चलते हैं पहले बेटे को एकेडमी, उसको ला, और कपड़े थोड़े से रह रहे हैं वो मैं आके, अब जो भी रह रहे हैं धोना सुखाना थोड़े बहुत, तो उनको आके देखूँगी अब। तो गाइस मैं लेके जा रही हूँ अभी वंश को, इसको एकेडमी। एंड आज सुबह ना नाश्ता करके मैं सो गई थी, आज आ रही थी काफ़ी नींद, क्योंकि रात को लेट नाइट सोई थी एडिटिंग वगैरह, तो वीडियो के चक्कर में। तो इस वजह से सुबह आज नाश्ता किया और नाश्ता करके बस सो गई थी, और फिर बाद में उठ के कपड़े धोए हैं। लंच वंच तो आज किया ही नहीं, लंच वंच का कोई चक्कर ही नहीं रहा। और बाकी ये है कि बच्चे सुबह चले जाते हैं ये लोग स्कूल, तो स्कूल की वीडियोस बनाई नहीं थी सुबह। क्या हुआ? गाड़ी के नीचे घुस गया होगा। हाँ, बैटमैन घुस गया। हाँ निकल जाएगा, कोई नहीं, गाड़ी अभी स्टार्ट होगी तो अपने आप निकल जाएगा। तो गाइस सुबह की मॉर्निंग की वीडियो इतने आराम से शूट हो नहीं पा रही है। बंद करो, आवाज आ रही है वंश। सुबह की मॉर्निंग की वीडियो शूट नहीं हो पाती है क्योंकि इतनी जल्दी होती है, बच्चों की बस आ जाती है जल्दी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब कपड़े वपड़े धो धा के शाम को ही फिर मैंने उठ के फिर धोए कपड़े, और बस अभी तो सुखाने के लिए पड़े हैं, आके सुखाऊंगी अभी ये है कि एकेडमी में इसको हो रहा था टाइम, तो वहां लेके जा रही हूँ। चलिए। बड़ा पंखा मैं आपका बड़ा पंखा हूँ। बड़ा पंखा Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's मैं पहुंच गई हूँ एकेडमी, और बस
बेटा चला गया है खेलने, उसको काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और उसके साथ साथ मुझे भी। और यहाँ आके ना एकदम मूड फ्रेश हो जाता है, यहाँ के एकदम मूड फ्रेश हो जाता है, शांति मिलती है, काफ़ी हरियाली ग्रीनरी बहुत दिखती है। तो बस चलिए निकलते हैं थोड़ी सी देर और आप लोगों को दिखाते हैं बच्चों को खेलते हुए, और आप लोगों को भी एनर्जी आती होगी। और देखिए बच्चों को ना ये फिज़िकल वर्क, फिज़िकल एक्टिविटी ही करवानी चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी की ग्रोथ बढ़े। और आजकल ये फ़ोन टीवी इन्होंने तो ना बच्चों का दिमाग, बॉडी सब कुछ एकदम ख़राब कर दिया है। और बच्चे अब देखिए कहीं पेरेंट्स नहीं ले जाते, क्योंकि आजकल ना इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि पेरेंट्स हैं, मम्मियाँ भी जॉब कर रही हैं, पापा भी कर रहे हैं, तो मजबूरी है बच्चों को स्कूल में डालना कि स्कूल भेजने ही हैं बच्चे, तो स्कूल भेज देते हैं, फिर आके बाकी टाइम अपने बच्चे फ़ोन टीवी पे लगे रहते हैं। तो देखिए वैसे यहाँ पे ना वैन लगी हुई है, वैन लाती है, लेकिन क्या है कि फिर भी मैंने वैन नहीं लगाई। मेरे हस्बैंड ने वो कह रहे थे कि वैन लगा ले, फिर भी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे अपने बेटे को अपने साथ ही लेकर आना है, क्योंकि जितना सिक्योर बच्चा अपनी माँ के साथ और अपने बाप के साथ हो सकता है, इतना किसी और के साथ नहीं। लेकिन देखिए जहाँ पे जैसे कि अब बस जाती है स्कूल की, वहाँ तो मजबूरी है, वहाँ नहीं ले जा सकते। लेकिन क्या है कि जहाँ पे आप जा सकते हो, टाइम दे सकते हो ना बच्चों को, तो देना ही चाहिए। तो अभी मैं कपड़े ही धो रही थी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रह रहे थे, छोड़ के आ गई मैंने, कोई नहीं मैं बाद में कर लूँगी अब आके। तो वो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल रहता है बेटा, और अच्छा लगता है, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है मुझे देख के, तो इस वजह से मैं उसको अपने साथ ही लेकर आती हूँ। तो चलिए अब निकलते हैं और आपको दिखाते हैं बच्चों को खेलते हुए। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाते हैं बच्चों को। तो देखिए यही होना चाहिए एक कोच का फ़र्ज, कि बच्चों को एकदम बारीकी से समझाएं। छोटे बच्चे हैं, अभी से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, आगे जा पाएंगे। तो बहुत अच्छे से बारीकी से समझाते हैं। और देखिए अगर आपको बच्चे प्लेयर बनाने हैं तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, और छोटेपन से, बचपन से ही बच्चों को डालना पड़ेगा, 8 साल से। 8 साल से डालोगे तब बच्चों को आदत हो जाएगी हमेशा के लिए, आगे के लिए। और इसके साथ साथ पेरेंट्स को लगना ही पड़ेगा, माँ को लगना पड़ेगा साथ में। और फादर के पास तो देखिए नौकरी करते हैं, कुछ ना कुछ जॉब करते हैं, तो टाइम की दिक्कत रहती है, जब उनके पास टाइम हो वो आ जाए। लेकिन यह है कि देखिए माँ को ही सपोर्ट करना पड़ता है, तब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। तो बस चलिए अब घूम लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मोर की आवाज़ सुन लेते हैं। आज चिल्ला नहीं रहे, मोरों की आवाज़ नहीं आ रही। और यहाँ पे ना मक्के का खेत भी हो रहा है। मक्के का खेत देखते ही ना गाइस मुझे अपने गांव की याद आ जाती है। हमारे गांव में मक्का होती है, और हम जब छोटे थे ना, छुट्टियों में जाती थी अपने गांव, तो मक्के के खेत में वहीं पे भुट्टा भून के, हमारे यहाँ मुठिया बोला जाता है, अलीगढ़ साइड में ना मुठिया, भुट्टा को मुठिया बोला जाता है। तो वहीं पे लकड़ी जला के, और मेरी जो चाचा ताऊ की बहनें सारी, हम सब इकट्ठे होके जाते थे, अकेले तो मन नहीं लगता था, सब इकट्ठे होके जाते थे खेत पे, और तोड़ के मुठिया वहीं भून के खाते थे। अलग ही मज़ा आता, बहुत ही ज़्यादा मीठी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और चलिए वो सब टाइम चला गया, सब अपने अपने सेट हो गए अपने अपने कामों में। बहनें हैं वो सब सेट हो गई चाचा ताऊ की, अब तो मिलना भी नहीं होता उनसे। वीडियो तो देख लेती हैं वैसे वो मेरी। डॉली है, डॉली की बहुत याद आती है, सपना है, सब ये बहुत ही अच्छी हैं, मेरी ताऊ की लड़कियां हैं दोनों, बहुत अच्छी हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है इनसे, बहुत अटैचमेंट है। बट क्या है ना कि सब अपनी अपनी गृहस्थियों में लग गई हैं। तो डॉली याद आ रही है भाई, आ जा तू मिलने, सपना। चलो कोई नहीं भाई, अपने अपने परिवारों को संभालो, बच्चों को संभालो, और मैं भी लगी पड़ी हूँ तुम्हारी तरह ही। चलो भैया वीडियो देख के ही काम चलाओ, कोई नहीं, वैसे फंक्शन वगैरह में तो मिल ही लेते। सामने देखो लेडीज पार्ट, यहाँ तो ना कुछ भी।
भाई सीरियस नहीं हो। तो गाइस मैं आ गई हूँ वंश को लेके एकेडमी से, और आते ही सारे कपड़े जो रह गए थे वो सुखाए हैं। देखिए यहाँ पे सुखाए हैं, कुछ यहाँ पे सूखे पड़े हैं, और आपको दिखाऊंगी बहुत सारे कपड़े। गाइस देखिए आज है सैटरडे, और सैटरडे के दिन मैं जितने भी कपड़े होते हैं गंदे घर में वो सारे धोती हूँ। वैसे तो आजकल मेरी मशीन जो है वो हफ्ते में एक बार ही लग रही है, और वैसे 2 बार भी हो जाती है कभी। उसमें क्या है कि रूटीन मेरा बना रहता है कि बच्चों की 2 यूनिफॉर्म है और एक हाउस यूनिफॉर्म है, 2 वैसी यूनिफॉर्म है। तो सारी मैं इकट्ठी धो के सैटरडे को प्रेस करा के, आज सूख जाएंगे कपड़े, कल संडे को सारे जितने भी हफ्ते के कपड़े होते हैं मैं सारे प्रेस करा के अलमारियों में सबके लगा देती हूँ। तो पूरा हफ्ता इजीली बहुत ही आराम से काम चलता है और काम बढ़ता भी नहीं। मेरा मानना ये है कि देखिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पे वर्क करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो काम जायज़ सी बात है बहुत ज़्यादा होता है। 3 बच्चे हैं, माइलो है, ठाकुर जी हैं, तो मेरे अकेले के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है काम। तो मैं उसी हिसाब से मैनेज करती हूँ जिस हिसाब से मेरा सारा काम प्रॉपर तरीके से हो जाए और कोई भी काम डिस्टर्ब ना हो। तो मैं डेली कपड़े नहीं धोती हूँ। देखिए जो ज़रूरी हैं कपड़े बहुत ज़्यादा, उनको तो डेली वॉश कर देती हूँ मैं। बट क्या है कि और कपड़े जो होते हैं वो मैं डेली वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि कपड़े डेली धुलते हैं तो काम भी बढ़ता है, उन्हें धो सुखाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और देखिए मेरे वीडियोज़ का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, घर का काम भी हो जाता है। तो बस मैं उसी, और बाकी अगर मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार वैसे आजकल बहुत कम लग रही है, हफ्ते में 1 बार अगर मैं मशीन लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से मैनेज होता है काम और सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कपड़े ठीक ठाक हैं सब पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस वजह से अब मैंने सारे कपड़े सुखाए हैं आते ही, और बस आके मैंने भी कपड़े चेंज किए हैं। चेंज करके हाथ मुंह धो के रात में मैं सोती हूँ, हाथ मुंह धो के क्रीम व्रीम लगा के अच्छे से, क्योंकि दिन भर ना फेस, जैसे हम खाना बनाते हैं किचन में और भी बाहर निकलते हैं तो फेस पे काफ़ी डस्ट, धूल, गंदगी जम जाती है। तो मेरा हमेशा का रूटीन है मैं रात को फेस वॉश करके क्रीम लगा के तभी मैं सोती हूँ। तो देखिए स्किन ना काफ़ी ठीक रहती है, मतलब ग्लो रहता है फेस पे, ख़राब नहीं होती है। और टचवुड आज तक मेरी एज काफ़ी है, देखिए 38 ईयर्स की हूँ मैं, तो उस हिसाब से मेरी स्किन काफ़ी ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आज तक मेरे फेस पे कोई पिंपल्स वगैरह ज़्यादा कभी हुए नहीं है, अगर हुआ है तो बाई चांस एक आध हो गया, बाकी होते नहीं हैं। तो बस यही है कि मैं हमेशा प्रॉपर रात को वॉश करके सोती हूँ, क्रीम वगैरह ला के सोती हूँ। दिन में अच्छे से, दिन में भी अच्छे से रखती हूँ, डाइट ठीक रखती हूँ, डाइट मेरी ठीक रहती है। तो बस इसी वजह से यही है। तो चलिए आपको अब आज का ये व्लॉग, मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, कुछ खास आज व्लॉग में नहीं था। और बाकी अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट, राधे राधे।